राजीव वर्मा। आज आपको जो है पॉलीमर चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पॉलीमर जो है क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। बहुत सारी यूनिट के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उन्हें पॉलीमर कहते हैं, और इनका दूसरा नाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये किससे बने होते हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन ए लार्ज स्केल। रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट से बनते हैं। उन रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट को जो है क्या कहते हैं हम? दैट इज नेम्ड एज मोनोमर्स। और ये मोनोमर कैसे लिंक्ड होते हैं? लिंक टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मोनोमर, एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स भी हो सकते हैं, ऐड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल टू फॉर्म ए पॉलीमर। और वो मोनोमर्स यूज करते हैं इसमें, वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन, एल्केडाइंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीड टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ। chain growth can take place through the formation of either free radical or ion species। जो इंटरमीडिएट होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, वो फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन होते हैं, जिनकी वजह से चेन ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पॉलीथीन ले रहे हैं, पॉलीथीन को बनाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? इथीन का यूज़ कर रहे हैं। इथीन जो है इसका मोनोमर है, और उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते चले जाएंगे और पॉलीमर बन जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, ये पॉलीथीन हो गया। एन मॉलिक्यूल ले रहे हैं और पॉलीमराइजेशन, आपसे पूछा जाएगा बताओ पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे इथीन है। ऐसी जो एक एच कम करके तो बहुत सारी बनी हुई हैं, इसकी सब एडिशन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एडिशन हमेशा किस में होते हैं? ऑलवेज अकर इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर एक एच कम करके Cl लगा दें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। CH में एक एच कम करके Cn लगा दें तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, CC-H5 लगा दें तो पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। एक एच कम करके अगर Cn अटैच कर दें तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, बता दिया मैंने। ठीक है, और क्या बताया? दोनों H की जगह अगर F अटैच कर दें, यानी यहाँ भी F2 यहाँ भी F2, तो टेफ्लॉन बन जाता है, नॉन स्टिकी प्लास्टिक होता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर से मान लो इथीन का स्ट्रक्चर है, उसका एक एच कम करके Cn लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, CC-H5 लगा सकते हैं, सारे एच की जगह F लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को 4-5 पॉलीमर आसानी से याद हो जाएंगे। कौन कौन से बताएं? तो पॉलीथीन, ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एक एच कम करके Cn, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक एच कम करके Cl। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन एक एच कम करके CC-H5 यानी फिनाइल ग्रुप, और टेफ्लॉन यानी जितने एच हैं उनकी जगह F अटैच करके आप टेफ्लॉन नॉन स्टिकी प्लास्टिक है, ये बताया अभी। नॉन स्टिकी प्लास्टिक टेफ्लॉन होता है। कैसे बनाते हैं? टेट्राफ्लोरोइथीन से। कैटलिस्ट और हाई प्रेशर रखेंगे तो पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन बन जाएगा। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एक एच की जगह Cn अटैच कर देंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे पेरोक्साइड कैटलिस्ट की वजह से, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। इट इज यूज्ड एज एन सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग। ठीक है, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ भी बोलते हैं इसे। क्या होता है इसमें? इसमें इन्वॉल्व ए रिपीटिंग कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। इसमें जो है क्या डिफरेंस है उसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं मोनोमर यूनिट। ठीक है, एल्कीन और एल्केडाइंस। इसमें लेते हैं टू फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, टू मोनोमर यूनिट बाई फंक्शनल की या ट्राई फंक्शनल की लेते हैं। ठीक है, और दिस पॉलीमराइजेशन में रिजल्ट इन लॉसेज ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट जरूर होता है, जैसे एडिशन में कुछ एलिमिनेट नहीं होता लेकिन कंडेंसेशन में एलिमिनेट होता है। वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इन्हें स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। ठीक है, जैसे मान लो हम थायलिन ये डिस्कस कर रहे हैं, टेरिलीन या डेक्रोल। टेरिलीन को बनाने की मोनोमर यूनिट क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल।
CH2OH CH2OH, और बेंजीन पे दोनों तरफ COH है तो टेरिथैलिक एसिड। और अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से H, यहाँ से OH, ऐसे ऐसे करके निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से भी H, यहाँ से OH और यहाँ से OH। तो दो मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के निकल जाएंगे, यानी N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2NH2O निकल जाएगा। और इकट्ठा कर लो, कलेक्ट करके लिख दो टेरेलिन। यहाँ से O बचा CH2, यहाँ से O बचा CH2, यहाँ से CO, यहाँ से CO, हो गया। पॉलीएमाइड, ये पॉलीएस्टर में आती है वाली यूनिट। पॉलीएमाइड में CONH बॉन्ड आता है, ठीक है। फाइबर्स होते हैं इसलिए पॉलीमर पोजेसिंग एमाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है इसमें? एमाइड लिंकेज होती है, ठीक है। जैसे नाइलॉन 6,6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइलॉन 6,6। क्या होता है नाइलॉन 6? बताया था 6,6 का मतलब क्या है? ये दो मोनोमर यूनिट से बना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने? 6,6। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडीपी एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का क्या फॉर्मूला होता है? CH2 6 NH2 और एडीपी एसिड का क्या है? CH2 4 COH। 553 केल्विन टेम्परेचर, हाई प्रेशर रखेंगे तो वही प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, यहाँ से HH निकल जाएगा, यहाँ से H निकाल दो, NH2 में से यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो और कलेक्ट करके लिख लो, तो ये बन गया 2N मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। आगे समझ में आपको कि नाइलॉन 6,6 का मतलब क्या होता है? ये दो मोनोमर यूनिट से बना है जिसमें 6,6 कार्बन है, एक हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का क्या फॉर्मूला होता है? CH2 6 NH2 और एडिपिक एसिड का CH2 4 COH। ठीक है। पॉलीएमाइड्स में आते हैं क्योंकि इनमें CONH बॉन्ड होता है, ठीक है। नाइलॉन 6,6 समझा दिया पूरा। नाइलॉन 6,6 इज फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें फोर्सेस होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 में होती है, ठीक है। ये नाइलॉन 6 है, ठीक है। नाइलॉन 6 को कैसे बनाते हैं? इसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैप्रोलैक्टम है, NH CO, ये बॉन्डिंग कर लो और सब जगह CH2 है। 7 मेंबर्ड रिंग है, याद रखना। बेंजीन नहीं है, बेंजीन में 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 7 होती है। NH और CO रख के सब जगह मतलब 2 कम कर दो, NH और CO, उसके बाद 4 CH2 ये हैं और एक ये CH2, 5 CH2 आएंगे। कितनी पोजीशन हो गई है? 5 तो CH2 हो गई, एक NH एक CO की, तो 7 पोजीशन हो गई मतलब कैप्रोलैक्टम में। और 543 केल्विन टेम्परेचर वाटर की रिएक्शन कराएंगे, वही CO और CH2 5 ये हो गया और NH, N मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है, इनके N मॉलिक्यूल लेके पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो नाइलॉन 6 बन जाता है, ठीक है। टायर बनाने में, टायर कोर्स बनाने में यूज़ है, फैब्रिक एंड रूप्स बनाने में यूज़ है इसका। पॉलीएस्टर वही होते हैं जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइऑल के कॉम्बिनेशन से बन, जैसे मैं बताया था डेक्रोन और टेरेलिन, ठीक है। डेक्रोन और टेरेलिन को बनाने में क्या करते हैं? वही बताया था अभी, इथाइलिन डाइकॉल लेंगे CH2H और एडिपिक एसिड लेंगे, टेरिथैलिक एसिड लेंगे। बेंजीन पे COH एक पैरा पोजिशन पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच टेक मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज ए अलाउड टू पॉलीमराइज, ठीक है। इसमें मोनोमर यूनिट जो है अलग अलग लेते हैं, एक होमो होता है, को होता है। होमो में एक मोनोमर यूनिट के रिपीटेशन से बनता है, को में जो है अलग अलग मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। उनमें एडिशन भी हो सकता है, कंडेंसेशन। जैसे ये रबड़ है, ये रबड़ कौन सी है? ये रबड़ है ब्यूना S। ब्यू मीन्स ब्यूटा 1,3 डाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH आ जाएगा और डबल बॉन्ड CH, 2 बार CH2 आ रहा है। और कार्बन एटम कितने हैं? 4 कार्बन एटम है। स्टाइरिन की रिएक्शन करा रहे हैं तो सारा मिलाकर लिख लो, दोनों साइड से डबल बॉन्ड हट के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड।
और बस अटैच करके बॉन्ड लगा के लिख दो, यहाँ से बॉन्डिंग होगी, CS से अटैच हो जाएगा, इसका भी डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में ये अटैच हो जाएगा, इन दोनों का डबल बॉन्ड हटा के बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर्स। ठीक है, को समझ में आ गया। को और होमो में डिफरेंस आ जाता है। को का मतलब होता है जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और होमो जो एक मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रिपीटेशन से बनते हैं। जैसे पॉलीथीन बताया था, पॉलीस्टाइरिन, PVC हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, होमोपॉलीमर्स के। तो होमो और को ये ध्यान रखना, ये को लिखा हुआ है, होमो पॉलीमराइजेशन। होमो में क्या होता है, वन मोनोमर यूनिट, वन टाइप के मोनोमर यूनिट होते हैं, वन टाइप मोनोमर यूनिट ये होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, जैसे CH2 पॉलीथीन हो गया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया, एन मॉलिक्यूल लेंगे पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो होमो और को में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये रबड़ है, रबड़ जो है नेचुरल रबड़ होती है। नेचुरल रबड़ क्या होती है, प्रोसेस ऑफ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज, उनमें जो है जो प्रॉपर्टीज रहती है वो एक तरह से नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है इनकी, और वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इनको बनाने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं 2-methyl-1,3-buta-1,3-डाइन। ठीक है, इसका यूज़ करा जाता है, आइसोपिरीन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, वही है जैसे उसका बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया। buta-1,3-डाइन का तो आप लोगों को पता ही है, बाकी एक H कम करके CH3 लगा दो तो आइसोपिरीन हो जाएगी मोनोमर यूनिट इसकी। ठीक है, आइसोपिरीन से बनाया जाता है नेचुरल रबड़ को। ये है देखो, आइसोपिरीन जो है मोनोमर यूनिट है। पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो एन मॉलिक्यूल्स ले लो इसके। पॉलीमराइजेशन बताया था मैंने, दो साइड के डबल बॉन्ड हटा दो और बीच में एक डबल बॉन्ड अटैच कर दो, बस ये हो गया, समझ में आ गई, ये हो गया आपका नेचुरल रबड़। दोनों साइड के डबल बॉन्ड हटा दो और जो है उसे क्या कर दो, बीच में डबल बॉन्ड अटैच कर दो। वल्केनाइज्ड रबड़ क्या होता है, नेचुरल रबड़ में सल्फर की रिएक्शन करा देते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है उसकी, क्वालिटी इन्हेंस्ड हो जाती है उसकी। ठीक है, जिस तरह वो रबड़ जो नेचुरल रबड़ होती है उससे बेस्ट लेवल पे बनती है वल्केनाइज्ड रबड़, सल्फर की रिएक्शन से बनाते हैं इसको। ये देखो, सल्फर की रिएक्शन से देखा ना, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर यूज्ड एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ऐसे बनाया जाता है, सल्फर बीच में आके अटैच हो जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है रबड़ की। सिंथेटिक रबड़ इज एनी vulcanizable rubber like polymer which is capable of getting stretched to twice its length. However, it's returned to its original shape and size as soon as the external stretching force is released. सिंथेटिक रबड़ जो होती है हमारे पास, सिंथेटिक रबड़ जो होती हैं वो हाई क्वालिटी रबड़ होती हैं और वो होमोपॉलीमर्स भी हैं। ठीक है, होमो और को दोनों इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ये बना रखा है नियोप्रीन में जहाँ हमने CH3 लिखा था वहाँ Cl लिख दो बस, और एन मॉलिक्यूल ले लो, पॉलीमराइजेशन करा लो, नियोप्रीन बन जाएगा। ब्यूनेस, ब्यू का मतलब तो बता ही दिया क्या होता है, buta-1,3-डाइन, और एन का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, क्योंकि दो मोनोमर यूनिट से बने। वैसे तो एडिशन पॉलीमर की एग्जाम्पल है, कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा, और अनसैचुरेटेड है जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, लेकिन ये अलग अलग मोनोमर से बने इसलिए कोपॉलीमर्स हैं। ठीक है, ये ब्यूनेन, buta-1,3-डाइन और क्या ले लिया, buta-1,3-डाइन ले लिया और एक्राइलोनाइट्राइल, और कोपॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। वही दोनों साइड के डबल बॉन्ड हटा देंगे, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड रखकर पूरा पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, और ब्यूनेस में क्या करते हैं, ब्यूनेस बनाना अगर आपको तो बताया था मैंने कैसे बनाते हैं, वही ब्यू का मतलब buta-1,3-डाइन, ठीक है, और दूसरा आएगा स्टाइरिन,
CH2 डबल बॉन्ड CH(C6H5) ये आ जाएगा। बस n मॉलिक्यूल इसके लेंगे, n इसके लेंगे और पॉलीमराइजेशन करा देंगे। पॉलीमराइजेशन कराने पे क्या होगा, यही बन जाएगा जो CN है, बस वहाँ पे जो है आपको C6H5 लिखना है CN की जगह, ठीक है। तो बन गया आप लोगों का ब्यूनाइस और ब्यूनैन। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्यूनाइस और ब्यूनैन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और ब्यू का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, ब्यू का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्यूनैन ब्यूनाइस, ये हो गया। सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होती है, सबसे ज़्यादा फोर्स जो है नाइलॉन 6 यानी फाइबर में होती है, ठीक है। तो नाइलॉन 6 में सबसे ज़्यादा फोर्स होगी, फाइबर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। उसके बाद पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन जो है इसका एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। नाइलॉन 6 फाइबर है। फोर्सेस के बेस पे भी क्लासिफिकेशन करा गया है पॉलीमर्स का। सबसे ज़्यादा फोर्स वाला फाइबर होता है, सबसे कम फोर्स वाला होता है रबड़, जिसमें वीक वन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे कम फोर्स वाला ब्यूनाइस हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, ये रबड़ होती है, ठीक है। तो इलास्टोमर्स बोलते हैं इन्हें, इलास्टोमर्स, ठीक है। क्या होती है ना, वीक वन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, वीक वन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट। समझ में आगे बात, आगे समझ में। 4 क्लासिफिकेशन है फोर्सेस के बेस पर। कितनी क्लास में बांट रखा है पॉलीमर्स को, एक तो बताया आप लोगों को इलास्टोमर्स जिसमें रबड़ आती है, सबसे कम फोर्स होती है। एक होता है फाइबर जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होती है, जैसे नाइलॉन 6। एक होता है जिसमें एवरेज फोर्स होती है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। तो फाइबर की तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही इलास्टोमर्स की जगह बहुत वीक। तो PVC आ जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाता है, पॉलीथीन आ जाता है। एक होता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है, थर्मोसेटिंग में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, ठीक है। ये एक सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, याद रखना। क्या होता है थर्मोप्लास्टिक में, सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड लिक्विड, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और रिजिड होते हैं, और विच कैन नॉट बी रीयूज्ड, विच कैन नॉट बी रीयूज्ड, दोबारा से इन्हें यूज नहीं कर सकते, पत्थर बन जाता है। तो थर्मोसेटिंग एग्जांपल जो है वो है बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसकी मोनोमर यूनिट है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल। फिनॉल होता है बेंजीन पे OH होता है, फिनोवोल रैक बनता है पहले, फिर और गर्म करते हैं तो बेकेलाइट बन जाता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। समझ में आ गया। इलास्टोमर में सबसे कम फोर्स होती है, इसका एग्जाम्पल रबड़ है, चाहे नेचुरल रबड़ है चाहे सिंथेटिक है। फाइबर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। और थर्मोप्लास्टिक में एवरेज फोर्स होती है, एवरेज फोर्स। और ये तो बता ही दिया मैंने कि आप लोगों का सेमी फ्लूइड लिक्विड है, रिजिड है, दोबारा से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी टेबल है सबकी, इस टेबल को याद कर लो, आप लोगों को सबकी मोनोमर यूनिट याद हो जाएंगी। पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, लिप्टल, बेकेलाइट, ठीक है। एक साथ याद कर लो, यूजेस भी याद कर लेना साथ साथ। ये आप लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को अच्छे से तैयार करनी चाहिए। जैसे इसमें पूछा जा रहा है, बताओ होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है। अभी की मोनोमर यूनिट से बना है तो होमो होगा, ठीक है, ये हो गया। और कोपॉलीमराइजेशन क्या है, जिसको बनाने में अलग अलग मोनोमर यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्यूनाइस, ब्यूनैन, ये दोनों कोपॉलीमराइजेशन है, ठीक है। इसमें एडिशन और कंडेंसेशन दोनों आते हैं, बस मोनोमर यूनिट जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, कम से एक से ज़्यादा होनी चाहिए। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनमें एवरेज फोर्स होती है। थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है, सेमी फ्लूइड लिक्विड होते हैं, रिजिड होते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल PVC बताया था, इसका एग्जाम्पल जो है वो बताया था बेकेलाइट। जो हैंडल लगे रहते हैं ना कुकर में ब्लैक ब्लैक से,
वो होते हैं, दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, पत्थर बन जाते हैं। पीवीसी की बता दी, मोनोमर टेफ्लॉन की बता दी, बेकेलाइट की भी बता दी है, ठीक है। ये भी बता दिया वल्केनाइज्ड रबड़ क्या होता है, जो नेचुरल रबड़ होते हैं सल्फर की रिएक्शन करा देते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है रबड़ की। नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट कैप्टोलैक्टम है, नाइलॉन 6 की 2 मोनोमर यूनिट है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड, ठीक है। दोनों में 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इन्हें 6 कहा गया है। ब्यूनैश, ब्यू का मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन, एस का मतलब स्टाइरिन, ब्यूटा 1,3 डाइन एक्राइलोनाइट्राइल। डैक्रोन बताई दिया, डैक्रोन क्या होता है, डैक्रोन जो है पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है, जिसमें जो है क्या होता है, एक तो मोनोमर यूनिट होती है थाइलिन ग्लाइकॉल CH2H, एक होती है थैलिक एसिड, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में COH पोजीशन पे रहते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे। नियोप्रीन बताई दिया, जो आइसोप्रीन होती है इसमें CH3 रहता है ब्रांच फॉर्म में, इसमें Cl अटैच कर देते हैं बस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये चैप्टर तैयार कर लेना, कोई अगर क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब नया चैप्टर आप लोगों को नई वीडियो में समझाएंगे, वो समझाएंगे आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू वेरी मच।